ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Samveda Urdu video lesson Diet Ballari presented by Rizwana Nikhat, Assistant Teacher, Government Urdu Higher Primary School, Mincheri, Ballari East, Ballari. Subject Urdu. Topic आओ खत लिखें. हिस्सा दुवम. संवेदा ई क्लास शशम बराए जमात मजमून उर्दू किताब निदाए उर्दू. अजीज तुलबा तालिबात सामाईन अकराम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं रिजवाना निखत छठी जमात की किताब निदाए उर्दू से ऑनलाइन क्लास में आप तमाम तुलबा व तालिबात का दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ और खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम तुलबा व तालिबात खैरियत से होंगे. अजीज तुलबा, मैं आपसे दो आसान सवालात पूछूंगी, देखती हूँ कि कौन सबसे पहले इसका जवाब देते हैं. यहाँ पर इस तस्वीर को आप गौर से देखिए और बताइए कि ये आपको इस तस्वीर में क्या नजर आ रहा है. सोचिए, देखिए, गौर से देखिए. हाँ, शाबाश तुलबा, ये खासिद है यानी कि डाकिया है. तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे. खासिद के हाथ में क्या है? यहाँ पर देखिए, यानी डाकिये के हाथ में क्या है? शाबाश तुलबा, आपने बिल्कुल सही फरमाया, खासिद के हाथ में खत है. आज हम आओ खत लिखें सबक पढ़ेंगे. दूसरा हिस्सा जो आपकी निसाबी किताब निदाए उर्दू सबक नंबर 10 और सफ़ा नंबर 84 पर मौजूद है. तुलबा, हम पहली नशिस्त में इसी सबक का पहला हिस्सा आओ खत लिखें सबक के मुताल्लिक़ जानकारी हासिल करे थे और आज फिर इसी सबक का दूसरा हिस्सा मुकम्मिल करेंगे. आप तमाम अपनी अपनी नोटबुक लेकर तैयार हो जाइए और आज की इस ऑनलाइन क्लास के अल्फाज को कलमबंद कीजिए. अब हम आओ खत लिखें सबक के अहम नुकात पर नजरसानी करेंगे. खुतूत नवीसी की अहमियत, खत के माने और खत के अज्जाए तरकीबी के माने में जानेंगे. दरख्वास्त का मतलब और उसकी किस्में जानेंगे. तीसरा है जुमानी अल्फाज को जानेंगे और खुतूत लिखना, दरख्वास्त के खुतूत किस तरीके से लिखे जाते हैं इसके ताल्लुक से भी मालूमात हासिल करेंगे और इस्तेमाल शुदा हर्फ की मदद से ज़्यादा अल्फाज बनाना सीखेंगे और मुरक्कब अल्फाज बनाना सीखेंगे. उर्दू ज़बान से कन्नड़ी ज़बान में तर्जुमा करना और कन्नड़ी ज़बान से उर्दू ज़बान में तर्जुमा करना, आम बोल चाल को सही उर्दू में लिखना, मशक़ी सवालात के जवाबात होंगे, इसम का मतलब जानेंगे और आखिर में घर पर काम पर भी रोशनी डालेंगे. खुतूत नवीसी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. खुतूत नवीसी उर्दू अदब के अंदर एक बहुत अहमियत के हामिल हैं. तारीखी एतबार से भी देखें तो बहुत सारे शोरा, जिनमें असदुल्ला खां गालिब मशहूर शायर थे, इन्होंने अपनी जिंदगी की मुलाकात का सिलसिला तहरीरी सूरत में यानी लिखाई की सूरत में जारी रखा था और खत की जमा खुतूत है. तुलबा, खत को आदि मुलाकात भी कहते हैं. तो चलिए अब हम खत के माने जानेंगे. खत अरबी जबान का लफ्ज है. खत के माने लकीर या निशान के हैं. आमतौर पर खत वो तहरीर है
जो कोई शख्स अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या फिर किसी सरकारी या निजी इदारे को बतौर राबिता करते हैं। खत को मकतूब भी कहते हैं। खत लिखने वाले को कातिब या मकतूब निगार कहते हैं और जिसे खत लिखा जाता है उसे मकतूब अलय कहते हैं। चलिए खत के अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालेंगे। खत लिखते हुए दर्जे झैल बातों का खास ख्याल रखें। पहला है, खत लिखने वाले का नाम और पता लिखना चाहिए। तो दूसरा है तारीख, महीने को उर्दू जबान में और दिन और साल को हिंसों में लिखना चाहिए। अलखाब, यानी अलखाब में आप जिसको खत लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप अपने वालिद साहब को खत लिख रहे हैं तो यहाँ पर प्यारे अब्बा जान करके अलखाब से शुरुआत करने होंगे। चौथा है आदाब, यानी यहाँ पर सलाम लिखेंगे। और पांचवा है तमहीदी कलिमात का इस्तेमाल। यहाँ पर खैरियत से होंगे, ये तमाम चीजें इसमें तमहीदी कलिमात में इस्तेमाल करेंगे। इनको खत के और आखिर में नफ्स मजमून होगा, यानी तमहीद होगा इसमें, मजमून होगा इसमें और खत का आखिर में इख्तिताम भी इसी में नफ्स मजमून में होगा। ये तमाम खत के अज्जाए तरकीबी कहलाते हैं। तो चलिए आज अब हम दरख्वास्त, आपकी निसाबी किताब निदाए उर्दू सबक नंबर 10 और सफ़ा नंबर 84 पर आ जाइए। यहाँ दरख्वास्त मौजूद है, मैं पढ़ूंगी, आप गौर से समाअत फरमाइए। सरकारी खतूत की तरह दरख्वास्त, याददाश्त वगैरह भी पैगाम पहुंचाने का अहम जरिया है। दरख्वास्त के जरिए हम अपना मकसद गुजारिश करने के अंदाज में पेश करते हैं। जाती जिंदगी से लेकर तिजारत, सरकारी दफातर, नीम सरकारी दफातर, निजी इदारों वगैरह में दरख्वास्त को खास अहमियत हासिल है। मुलाजिमत करने का मामला हो या बिजली, पानी या टेलीफोन लगवाने की बात हो, हर जगह पहले हमें दरख्वास्त देनी होती है। सरकारी खतूत की तरह देखिए, ये भी क्या है, दरख्वास्त याददाश्त पैगाम पहुंचाने का एक जरिया, आम जरिया है। दरख्वास्त के जरिए बच्चों हम अपना मकसद क्या करते हैं, गुजारिश यानी रिक्वेस्ट, गुजारिश को इंग्लिश में, अंग्रेजी में रिक्वेस्ट कहते हैं, यानी अपना मकसद को हम गुजारिश करने के अंदाज में पेश करते हैं। जाती जिंदगी से लेकर तिजारत, कारोबार, सरकारी दफातर यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, नीम सरकारी दफातर यानी सरकार की माली मदद से चलने वाले ऑफिसर्स और क्या है निजी इदारों वगैरह में दरख्वास्त को खास अहमियत हासिल है। मुलाजिमत हासिल करने का मामला हो, बिजली, पानी या टेलीफोन लगवाने की बात हो, हर जगह पहले हमें दरख्वास्त देनी होती है। बुनियादी तौर पर दरख्वास्त की दो किस्में हैं। पहला है इनफरादी दरख्वास्त, दूसरा है इज्तिमाई दरख्वास्त। तो चलिए बच्चों, अब मेरे पास इनफरादी दरख्वास्त का नमूना मौजूद है। अब यहाँ पर हम देखेंगे। पहले मिन जानिब रिहान अख्तर, नंबर 120, चर्च रोड, बेंगलुरु। तो यहाँ पर देखिए तारीख 22 जुलाई है। अब बखिदमत प्रिंसिपल साहब, एंग्लो अरबिक स्कूल, MG रोड, बेंगलुरु। अली जनाब, अर्ज है कि हमारा लड़का तनवीर अहमद आपके मदरसे में 6ठी जमात का तालिब इल्म है। इसने 5वीं जमात में 95% निशानात के साथ कामयाबी हासिल की है। आपसे गुजारिश है कि हुकूमत की जानिब से होनहार तुलबा को दी जाने वाली स्कॉलरशिप के लिए तनवीर अहमद के नाम की सिफारिश करें और शुक्रिया अदा करने का मौका करें, फरहम करें। शुक्रिया। तो यहाँ पर खाकसार रिहान अख्तर। तो यहाँ पर वालिद साहब क्या है, तनवीर अहमद के वालिद हैं। इन्होंने उनके प्रिंसिपल साहब को खत लिख रहे हैं और खत में ये अर्ज कर रहे हैं कि इनका लड़का तनवीर अहमद 6ठी जमात का तालिब इल्म है। इसने पंजुम जमात में 5वीं जमात में 95% यानी 95% से कामयाबी हासिल की है और इनको प्रिंसिपल साहब से गुजारिश कर रहे हैं कि इनके बच्चे की नाम की सिफारिश
स्कॉलरशिप में नाम की सिफारिश करें और इन्हें शुक्रिया अदा करने का मौका फराहम करें। शुक्रिया कह रहे हैं आखिर में खाकसार रिहान अख्तर। उम्मीद करती हूँ कि तलबा और तालिबात आपको इनफरादी दरख्वास्त का नमूना पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए अब यहाँ पर दूसरा नमूना है टीसी के लिए दरख्वास्त। अब यहाँ पर हम देखेंगे पहले मौरिखा है 20 अप्रैल 2021 बल्लारी है। इसके बाद मोहतरमा सदर मौल्लिमा साहिबा सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल बल्लारी। मकसद टीसी के लिए दरख्वास्त। तो अब मकसद में टीसी के लिए दरख्वास्त की गुजारिश। अर्ज गुजार शबाना जमात पंजुम रोल नंबर 7 एडमिशन नंबर 8 2008। मोहतरमा हस्बे बाला मकसद के पेश नजर आपसे गुजारिश है कि मैं शबाना आपके मदरसे में जमात पंजुम इस साल पास कर चुकी हूँ और हमारे मदरसे में अगली जमात ना होने के सबब मुझे दूसरे मदरसे में दाखिले के लिए टीसी की ज़रूरत है, लिहाजा मेरी टीसी जल्द अज जल्द अरसाल फरमाएं। शुक्रिया। फ़क्त आपकी फरमाबरदार तलबा शबाना जमात पंजुम। तो ये पंजुम जमात पास कर चुकी हैं और अगली जमात उनके इस मदरसे में ना होने के सबब से ये अगली जमात में दाखिले के लिए टीसी की दरख्वास्त कर रहे हैं उनकी मोहतरमा से, सदर मीर मौल्लिमा से। इसी तरीके से आप भी अपने अपने मदारिस में, जहाँ तक आपके मदारिस में क्लासेस हैं, तो आपको भी इसी तरीके से दरख्वास्त का खत देकर ही, लेटर देकर ही टीसी लेना होगा। तो चलिए बच्चों, ज़ुमानी अल्फाज पर थोड़ा रोशनी डालेंगे। ऐसे अल्फाज जिनके दो मुख्तलिफ माने हों इन्हीं ज़ुमानी अल्फाज कहते हैं। मिसाल के तौर पर खत, चिट्ठी या मरासिला, और एक खत के माने हैं नक्श या लकीर के। दूसरा है दर्जा या जमात का, तो और एक है दर्जा, बुलंद मर्तबे को कहते हैं या ओहदे को कहते हैं। तीसरा है नजर यानी बीनाई या निगाह, जो हम देखते हैं इसको नजर कहते हैं। नजर निगरानी या परख को कहते हैं। चौथा है खलमी यानी तहरीरी, हाथ का लिखा हुआ, खलमी पैवंदकारी की हुई। औकात यानी वक्त की जमा को कहते हैं। औकात हैसियत को भी कहते हैं। चलिए एक सरगर्मी है यहाँ पर, इन अल्फाज में इस्तेमाल शुदा हुर्फ की मदद से ज्यादा अल्फाज बनाएं। तो यहाँ पर देखिए ईमानदार है, ईमानदार में कितने अल्फाज हैं? 7 अल्फाज हैं। अब इसको हम इस्तेमाल करते हुए ज्यादा से ज्यादा अल्फाज बनाना होगा। तो पहले हम अलीफ को लेंगे, इसके बाद नून को लेंगे, फिर अलीफ को लेंगे और रे को मिलाएंगे। तो ये बन गया अनार। अलीफ नून अलीफ रे अनार। तो चलिए दूसरे लफ्ज के पर थोड़ा रोशनी डालेंगे। पहले मीम को लेंगे, बाद में अलीफ को लेंगे, बाद में रे को लेंगे और अलीफ को लेंगे। तो ये बन गया मारा। मीम अलीफ रे अलीफ रा, मारा। तीसरा हुर्फ है दाल, और अलीफ को लेंगे, नून को लेंगे, बाद में अलीफ को लेंगे। तो ये बन गया दाना। दाल अलीफ नून अलीफ ना, दाना। तो चौथा लफ्ज है, हुर्फ है दाल अलीफ मीम नून। तो देखिए वहां पर दाल अलीफ मीम नून मन, दामन बन गया है। पांचवा हुर्फ है अलीफ नून दाल और रे को लेंगे तो बन गया अंदर। छठा हुर्फ है मीम ई नून अलीफ रे, मीनार बन गया। तो आप इसी तरीके से और भी ज्यादा अल्फाज इसमें से बना सकते हैं। तो चलिए और एक लफ्ज है अकलमंद। तो यहाँ पर देखिए अकलमंद में कुल 6 हुर्फ हैं। अब यहाँ से हम पहले खाफ को लेंगे, लाम को लेंगे और मीम को लेंगे। तो ये बन गया कलम। दूसरा है आइन को लेंगे, लाम को लेंगे और मीम को लेंगे, बन गया इल्म। और तीसरा है खाफ को लेंगे, दाल को लेंगे और मीम को लेंगे तो बन गया खदम। इसी तरीके से आइन को लेंगे, मीम को लेंगे और लाम को लेंगे तो बन गया अमल। आइन को लेंगे, खाफ को लेंगे और लाम को लेंगे तो बन गया अखल। और आइन को लेंगे, लाम को लेंगे और खाफ को लेंगे, बन गया अलख। तो बच्चों और भी ज्यादा अल्फाज तुम इसमें बना सकते हैं।
मैं यहाँ पर आपके लिए इतने अल्फाज बनाई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये सरगर्मी पसंद आई होगी और आप अपनी अपनी बयाजों में इसको लिख भी लिए होंगे। मिसाल के मुताबिक लफ्ज नुमा का इस्तेमाल करते हुए मुरक्कब अल्फाज बनाइए। तो यहाँ पर देखिए नुमा को इस्तेमाल करते हुए मुरक्कब अल्फाज को बनाना है। पहले देखिए रह है, खुद है, खुश है, रो है, क़िबला है, बद है, खुतुब है, जहां है। तो इनको हम इस तरीके से बनाएंगे। रह लेंगे और बीच में नुमा लेंगे, बन गया रहनुमा। खुद को लेंगे, बीच में नुमा को लेंगे, बन गया खुदनुमा। रो को लेंगे और नुमा को लेंगे, रो नुमा बन गया। खुश को लेंगे और बीच में नुमा को लेंगे, बन गया खुशनुमा। क़िबला को लेंगे और बीच में नुमा को लेंगे, बन गया क़िबला नुमा। बद को लेंगे और नुमा को लेंगे, बन गया बदनुमा। खुतुब को लेंगे और नुमा को लेंगे, खुतुब नुमा बन गया। जहां को लेंगे और बीच में नुमा को लेंगे तो बन गया जहानुमा। तो चलिए बच्चों, अब यहाँ पर और एक सरगर्मी है, वो है इन जुमलों का कन्नड़ी जबान में तर्जुमा कीजिए। तो बच्चों इस तस्वीर को देखिए, ये आपको क्या नजर आ रही है? क्या है ये? शाबाश, बिल्कुल सही फरमाया आपने, ये मोर है बच्चों। मोर एक खूबसूरत परिंदा है, देख रहे ना कितना खूबसूरत है। तो अभी हमको इसको उर्दू कन्नड़ा में तर्जुमा करना होगा। यानी मोर को कन्नड़ा में नवीलू कहते हैं, एक को वंदु कहते हैं, खूबसूरत को सुंदरवादा कहते हैं, परिंदा यानी पक्षी है के मानी यागिदे। तो आप इसको नवीलू वंदु सुंदरवादा पक्षी यागिदे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए दूसरा जुमला है, मोर हमारा कौमी परिंदा है। मोर तो मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ, नवीलू कहते हैं। नवीलू नम्मा राष्ट्रीय पक्षी यागिदे। तो तुलबा इस तरीके से आप लिखना होगा आपको, नवीलू नम्मा राष्ट्रीय पक्षी यागिदे। अब यहाँ पर और एक सरगर्मी है, वो सरगर्मी है इन जुमलों का उर्दू जुबान में तर्जुमा कीजिए। यहाँ पर कन्नड़ा के 2 जुमले दिए गए हैं, उसको तुम उर्दू में लिखना होगा। तो तस्वीर में देखिए ये क्या नजर आ रहा है आपको? खूबसूरत पेड़ दरख्त नजर आ रहा है। इसके पत्ते देखिए कैसे हैं, हरे रंग के हैं। शाबाश, बिल्कुल ज़हीन तुलबा हैं आप, बहुत अच्छी तरीके से जवाब दे रहे हैं। तो ये देखिए पत्ते इसके हरे हैं। तो देखिए पहला जुमला है हसीरे उसीरू। पहला जुमला है हसीरे उसीरू। तो हमें सांस लेने के लिए किसकी जरूरत है बच्चों? हवा की जरूरत है। ये हवा हमें कहां से मिलती है? दरख्तों से, पेड़ पौधों से मिलती है। तो चलिए अब हम इसका सब्ज सांस कहेंगे, या हमें सांस लेने के लिए ये दरख्तों की हमें बहुत जरूरत है। सब्ज सब्जा जारा ही हमारी जिंदगी का जामिन है। तो दूसरा जुमला है मरा बेलेसी देशा उड़ीसी। मरा बेलेसी देशा उड़ीसी। तो अब यहाँ पर मरा के माने हैं दरख्त के, बेलेसी यानी उगाओ है इसके माने, देशा यानी मुल्क है, यानी उड़ीसी यानी बचाओ को कहते हैं। अब यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, दरख्त उगाओ मुल्क बचाओ। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम इस सरगर्मी को नोट करते जाते रहेंगे। अब यहाँ पर खत के मरहले हैं, आपको खत लिखना आ गया। तो अब चलिए देखेंगे पहला काम क्या करना है। पहला काम यहाँ पर लड़की देखिए, फोटो यहाँ पर तस्वीर को देखिए, लड़की खत लिख रही है। बच्चों क्या कर रही है यहाँ पर? लड़की खत लिख रही है। अब खत लिखने के बाद दूसरा काम क्या होगा? खत को ले जाकर डाक डब्बे में डालना होगा। तो देखो लड़की वहां पर तस्वीर में, लड़की खत को डाक डब्बे में डाल रही है। दूसरा काम है ये। तो अब यहाँ पर तीसरा काम है। तो यहाँ पर देखिए डाक डब्बा नजर आ रहा है और कासिद ने डाकिया बैठ कर है और वहां से अंदर से डाक डब्बे से खुतूत को निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको डाकघर नजर आ रहा है, यानी पोस्ट ऑफिस नजर आ रही है, और यहाँ पर खुतूत को मोहर यानी सील लगाया जा रहा है। तो देखिए सुबह से शाम तक जितने भी खुतूत डाक डब्बे में डाले जाते हैं, डाकिया उन तमाम को शाम के वक्त जाकर वो तमाम खुतूत को लेकर सीधा डाकघर को पहुंचते हैं और वहां से खुतूत को जिस एड्रेस के बिना पर सील या मोहर लगाया जाता है और यहाँ से
खुतूत को क्या किया जाता है, बुनियाद पर, पते की बुनियाद पर बहरी जहाज से, हवाई जहाज से, रेल से, बस से रवाना किया जाता है। आपको तस्वीर में नजर आ रही है। अब यहाँ पर वहां पर जहाज, रेल, बस और तमाम से रवाना करने के बाद जिस गांव को, मिसाल के तौर पर आप बेंगलुरु को खत भेज रहे हैं, तो बेंगलुरु के पोस्ट ऑफिस को खत पहुंचेंगे तमाम खुतूत वहां पर अलहदा किए जाएंगे। मुताल्लिका पते की बुनियाद पर डाकिया खुतूत को लेकर क्या कर रहे हैं, घर घर पहुंचाते हैं। बच्चों, यहाँ पर डाकिया खुतूत को घर घर पहुंचा रहे हैं। आप देखेंगे आम बोलचाल को सही करना और इनको सही उर्दू में लिखिए। तो सबसे पहला सवाल है, कलबुर्गी की दरगाह में बल्ला के लोग आते हैं। तो देखिए ये आम बोलचाल कैसी है जबान उर्दू ये, तो अब हमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। बल्ला के जगह में बहुत लोग आने, ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा लोग, तो आप इसको जवाब में इस तरीके से लिख सकते हैं, कलबुर्गी की दरगाह में बहुत ज्यादा लोग आते हैं। तो दूसरा सवाल है, आदमी पहले जानवर था सो कते। तो इसका जवाब देखिए, आदमी पहले जानवर था, इस तरीके से लिखेंगे। तीसरा सवाल है, मैं पूरे सबखां पढ़ लिया हूँ। सबखां, वहां पर देखो गलती, पढ़ लिया वहां पर भी गलती है, तो इसको हम सीधे इसी तरीके से सही करके उर्दू में इस तरीके से लिखेंगे, मैं पूरे असबाख पढ़ लिया हूँ। तो चलिए चौथा सवाल है, हमारे हजरत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो देखो बहुत के हिज्जे भी गलत है, पढ़ाते हैं के भी हिज्जे गलत है, तो इनको इस तरीके से लिखना होगा, हमारे हजरत बहुत अच्छा पढ़ाते। तुलबा तालिबात, अब आपने यहाँ तक सबक को सुना है, जो भी मैं बताई हूँ उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। अब सवालात की बारी है। चलिए मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप अपनी अपनी बयाजों में इसको लिख लीजिए और सबसे पहले इसका जवाब लिखते चलिए। दरख्वास्त की कितनी किस्में हैं और वो कौन सी हैं? तुलबा, दरख्वास्त की कितनी किस्में हैं और वो कौन सी हैं? शाबाश, बिल्कुल सही फरमाया आपने। दरख्वास्त की 2 किस्में हैं, वो ये हैं, पहला है इंफरादी दरख्वास्त, दूसरा है इज्तिमाई दरख्वास्त। तो चलिए आपकी किताब निदाए उर्दू में एक तफसीली सवाल है, मदरसे की जानिब से मैसूरू की सैर जाने के लिए अपने वालिद साहब से रकम तलब करते हुए एक खत लिखिए। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से खत लिखा जाता है। यहाँ पर गांव का नाम बल्लारी है, 15 जनवरी 2021 है, जनाब वालिद साहब हैं। आदाब, उम्मीद है कि आप तमाम खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ, मेरी पढ़ाई अच्छी तरह से चल रही है, उम्मीद है कि अच्छे नंबरों से पास हो जाऊंगी। हमारे मदरसे से मैसूरू की सैर पर ले जा रहे हैं, इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि मुझे कुछ रकम की ज़रूरत है, मुझे 2000 रुपये बजरिए मनी ऑर्डर अरसाल फरमाएं। शुक्रिया अम्मी, बाजी, घर में सब लोगों को सलाम कहती हूँ। फख्त आपकी बेटी फरहीन। तो यहाँ पर वालिद साहब को खत लिखा जा रहा है, तो वो अपनी खैरियत वालिद साहब को बता रहे हैं और पढ़ाई की अच्छी चल रही कह रहे हैं और अच्छे नंबरों से पास होने की उम्मीद बता रहे हैं और उनके स्कूल से सैर पर मैसूरू को ले जा रहे हैं, उनके लिए इनको 2000 रुपये की ज़रूरत है, मनी ऑर्डर करिए करके ये खत में बता रहे हैं। और आखिर में सलाम कह रहे हैं घर में तमाम लोगों को, अम्मी, बाजी, घर में सबको सलाम कर रहे हैं और फख्त आपकी बेटी। अब यहाँ पर देखेंगे पोस्ट कार्ड है। आप तो खत लिखना जान लिए और पोस्ट कार्ड किस तरीके से होता है देखिए। यहाँ पर पोस्ट कार्ड का एक नमूना है। तो यहाँ पर टू एड्रेस यानी आप जिसको खत भेज रहे हैं पहले उनका एड्रेस होगा। तो यहाँ पर नाम फरहीन है, घर का नंबर यानी हाउस नंबर 32 है, वार्ड नंबर 15 है, बल्लारी है और नीचे कर्नाटका है और नीचे पिन कोड नंबर लिखना है 583101। और यहाँ पर तुम्हें आपका नंबर, आपका एड्रेस हो, आपका घर का नंबर और आपका गांव का नाम भी यहाँ पर फ्रॉम एड्रेस में लिखना होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम इंग्लैंड लेटर के बारे में थोड़ा देखेंगे। ये खाली है और यहाँ पर ये क्या है, एड्रेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी आपको टू एड्रेस में जिसे आप खत भेज रहे हैं उसको क्या है, वो नाम नबी सुफियान को भेज रहे हैं, घर का नंबर है 20, वार्ड नंबर है 13, बल्लारी है, कर्नाटक है, 583101 है और नीचे जो खत लिख रहे हैं जुनेद है बल्लारी से,
तो ये क्या है, इस तरीके से इंग्लैंड लेटर में आपको एड्रेस को माने पते को दर्ज करना होगा। अब यहाँ पर एनवेलप लेटर है, तो एनवेलप को भी इसी तरीके से आपको टू एड्रेस यानी जिसे आप खत भेज रहे हैं उसका एड्रेस ऊपर लिखेंगे, और पहले है रिहान सन ऑफ उस्मान, हाउस नंबर यानी घर का नंबर है 22, वार्ड नंबर 13 है, बल्लारी है, कर्नाटका है, और आखिर में पिन कोड नंबर है। और यहाँ पर फुरखान यानी ये क्या है, खत लिख रहे हैं तो इनका फ्रॉम एड्रेस यहाँ पर लिखे हैं। तो चलिए बच्चों अब एक खवायद का एक हिस्सा बाकी है। अब यहाँ पर देखेंगे खवायद में लड़का है, लड़की है, लोग है, और इसमें तमाम में किसका जिक्र है, आदमियों शख्स का जिक्र है। दूसरा बाग गांव घर में जगह का जिक्र आया है। तीसरा मोटर टेलीविजन कुर्सी में अशिया का जिक्र हुआ है। चौथा गाय जानवर है, और कबूतर तोता परिंदे हैं। छठवां है लड़का लड़की बाग गांव घर मोटर टेलीविजन कुर्सी गाय कबूतर तोता लोग, ये सब इसम कहलाते हैं। यानी इसम वो कलिमा है जिसमें किसी शख्स जानवर चीज या जगह का जिक्र हो। तो तुलबा ये रहा इसम के माने, मतलब आप जान गए। तो चलिए अब आप वक्त का तकाजा है बच्चों, अब घर पर काम का सवाल दे रही हूँ, आप अपनी अपनी बयाजों में लिखकर अपने उस्ताद से सही करवा लो। तो सवाल पर रोशनी डालेंगे, तो आप अपनी अपनी बयाजों निकाल लीजिए। अब सवाल मैं बोल रही हूँ, लिख लीजिए। अपनी खलाजात बहन की शादी में शिरकत की गर्ज से सदर मुदर्रिस को 3 दिन की छुट्टी की दरख्वास्त पेश कीजिए। तो क्या है, अपने सदर मौलिमा यानी मीर मौलिमा यानी हेचम यानी हेड मिनिस्टर को या हेड मास्टर को आप खत लिखना होगा, जिसमें अपनी खलाजात बहन की शादी का जिक्र है, और उसके लिए उसको शादी में शिरकत के लिए 3 दिन की छुट्टी का दरख्वास्त पेश करना होगा। तो ये आप खत लिखना जान गए, एड्रेस भी किस तरीके से लिखना जान गए, ये तमाम चीज़ें आप देख लिए। अब पोस्ट ऑफिस में तमाम चीज़ों की सहूलत है, और आखिर में पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट का भी एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, और यहाँ से आप खत को जल्द पहुँचना रहा तो भी आपको क्या है, वहाँ से ज़रा थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, और वो भी स्पीड पोस्ट के ज़रिए चले जाता है खत बहुत जल्द से, और रजिस्टर पोस्ट भी होगा। और क्या है, यहाँ पर पार्सल जो भी आप अशिया, जो भी अपनी किताबें, जो भी अशिया आप पार्सल करना चाह रहे हैं, आप पोस्ट ऑफिस से उन तमाम चीज़ों को पार्सल भी कर सकते हैं, और पैसे मनी ऑर्डर भी कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह को हम रवाना भी कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें क्या है, यहाँ पर मौजूद हैं। आप इन तमाम का इस्तेमाल करते हुए आपने खत लिखें सबक का पूरे तरीके से जायज़ा ले लिया, और तमाम से मालूमात से आगाह हो गए। अजीज तुलबा तालिबात, वक्त का तकाजा है, तो आप यहाँ पर आज जितनी भी सरगर्मियाँ यहाँ पर सीखें, उम्मीद करती हूँ वो तमाम सरगर्मियाँ आपकी समझ में आ गए होंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और मैंने जो सरगर्मियाँ आपको बताई हूँ वो भी आप अपने अपने बयाजों में लिख लिए होंगे, और उम्मीद है कि आप इस सबक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए होंगे, और उम्मीद है कि आप और भी अच्छा पढ़ने की कोशिश कीजिए, और अपने वालिदैन का कहा मानिए, अपने उस्तादों का कहा मानिए, अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दीजिए, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और यहाँ से ख़तरनाक बीमारियाँ का शुरुआत हो रही है, कोरोना जैसी ख़तरनाक बीमारी आ गई है, तो इसकी बचाव के लिए आप फेस पर मास्क लगाइए, आप वक्त को सैनिटाइजर से हाथ धोइए, और क्या है दूसरी जगह गंदी चीज़ों को मत छुइए। तो ये तमाम चीज़ों को आपको करना होगा। अच्छा तो बच्चों, मैं आपसे रुखसत हो जाऊं, लिहाजा आपकी मौलिमा रिजवाना निखत को रुखसत होने की इजाज़त दें। जज़ाकल्लाहु खैरन, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am.